Hi. Welcome to Lovika classes. Hello friends, welcome to Lavika classes. Today I am going to discuss Fun They Had, chapter number 1 of English. This is my first video on English class 9th. This is a series. I am going to start with chapter number 1. The name of chapter is Fun They Had. So start करते हैं वीडियो, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. So let's start the video. This is chapter number 1, Fun They Had, class 9. Author of this chapter is Isaac Asimov. ये इनके ऑथर है. इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं. आज मैं आपको हिंदी में पूरे एक्सप्लेन करूंगी. आप इस स्टोरी में आप क्या पढ़ने वाले हैं. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. बहुत अच्छे से मेरे साथ समझना, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी. हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आपको ये पूरी स्टोरी जो है समझ लेंगे. स्टार्ट करते हैं स्टोरी. इंट्रोडक्शन. फन दे हैड जो चैप्टर है, ये एक स्टोरी है जिसको इसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है मार्जी, टॉमी, मार्जी की मदर एंड एक इंस्पेक्टर. अभी जैसे जैसे हम स्टोरी के अंदर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टॉमी एंड मार्जी कौन थे, मदर कौन थी और इंस्पेक्टर क्या करता था. तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ इसका. एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है मार्जी. वो अपनी एक डायरी लिखती है जिसमें वो बताती है कि कैसे उसके ब्रदर को एक बुक मिली थी, किस तरीके से उसने स्टोरी क्रिएट की, कैसे उसको बुक मिली, उस बुक के अंदर उसने क्या क्या पढ़ा, उसको सब कुछ मैं आपको बताऊंगी. तो स्टार्ट करते हैं. समरी. ये जो राइटिंग लिखी गई है स्टोरी, वो थी ऑन में 17/21/57. एक लड़का होता है जिसका नाम होता है टॉमी, 13 साल का होता है. उसको एक बुक मिलती है और उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है मार्जी, वो 11 साल की होती है. जो उनको बुक मिलती है वो इतनी पुरानी होती है, उसके पेजेस बिल्कुल येलो कलर के हो जाते हैं, क्रिंकलिंग हो जाते हैं, उसमें क्रिंकल पड़ जाते हैं, क्योंकि जो वो उनको बुक मिलती है वो उसके ग्रैंडफादर के टाइम की बुक होती है. अब जो मार्जी और टॉमी हैं, उन्होंने कभी बुक नहीं देखी होती, क्योंकि जो बुक उन्होंने इसलिए नहीं देखी होती क्योंकि जिस टाइम पे वो जी रहे होते हैं उस टाइम पे बुक्स नहीं होती थी. टॉमी और मार्जी ने कभी बुक्स नहीं देखी होती, तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये जो बुक है इसमें तो जो वर्ड्स है वो फिक्स हैं, और एक बार हमने उस बुक को पढ़ लिया तो मतलब वो बुक फिनिश होगी. लेकिन जो उनकी बुक्स होती थी वो कैसी होती थी, जैसे कंप्यूटर में हम आजकल ई बुक्स को सेव करते हैं तो हम उसके फ्रंट पेज पे भी जा सकते हैं और एंड पे भी आ सकते हैं, वो मूव करते हैं वर्ड्स. लेकिन बुक में तो जो वर्ड्स होते हैं वो फिक्स होते हैं. तो वो लोग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है. तो ये जो चैप्टर है वो उसी के ऊपर बेस्ड है. चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ. अब मार्जी जो है वो स्टोरी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे. वो कहती है कि हमारे टाइम पे जो बुक्स हैं वो तो कंप्यूटर्स में होती हैं, लेकिन उसका भाई है वो बताता है कि बुक्स जो पहले के टाइम पे जो होता था वो ऐसा होता था कि लोग बुक्स में से पढ़ते थे, और जो टीचर्स होती थी वो भी ह्यूमन होते, जो टीचर होते थे. ऐसा नहीं कि कंप्यूटर उनको टीच करता था. तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है मार्जी. वो सोचती है ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी ह्यूमन इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो हमें पढ़ाए, क्योंकि उसने तो कभी देखा नहीं था. उसको तो ये लगता है कि मैकेनिकल टीचर ही इंटेलिजेंट होते हैं, वही उसको पढ़ाते हैं. लेकिन एक बार क्या होता है, टॉमी की मशीन खराब हो जाती है. मींस टॉमी की जो मैकेनिकल टीचर होता है वो खराब हो जाता है, तो उसके लिए इंस्पेक्टर बुलाया जाता है. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इंस्पेक्टर होता है, वो उसकी मशीन को ले जाता है थोड़े दिन के लिए ठीक करने के लिए. ऑन द अदर हैंड क्या होता है, मार्जी जो है वो भी अपनी मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है. उसका एक सब्जेक्ट होता है ज्योग्राफी, उसमें उसकी पुअर परफॉर्मेंस रहती है हर वक्त, क्योंकि उसके मार्क्स जो है वो बहुत गंदे आते हैं. तो उसकी मदर जो है वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है अपनी डॉटर से, मार्जी से. तो उसकी जो मदर है वो उसको स्कोल्ड करती है कि आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, आप तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो. लेकिन उन्हें पता नहीं होता. एक दिन क्या होता है, अचानक से ही जो मार्ची की मैकेनिकल टीचर होती है वो खराब हो जाती है. मींस वो वर्क नहीं करती प्रॉपरली. तो उसकी मदर
इंस्पेक्टर को बुलाती है उसमें एरर देखने के लिए, मार्जी की मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए। जब उसकी मदर मैकेनिकल टीचर को देखने के लिए बुलाती है तो मार्जी बहुत खुश हो जाती है। उसे ये लगता है कि जैसे मेरे ब्रदर की मैकेनिकल मशीन खराब हो गई थी तो 1 मंथ तक वापस नहीं आई थी, तो उसे ये लगता है कि मेरी भी ऐसा ही होगा और मैं 1 महीने तक पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि वो बहुत गंदे मार्क्स उसके आ रहे थे। तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी। नेक्स्ट, अब मैकेनिकल टीचर आते हैं, वो उसका मार्ची की मशीन की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि जो उसका ज्योग्राफी वाला सेक्टर है उसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। मींस मार्ची जो है वो छोटी गर्ल है और जो मशीन है वो बहुत ज्यादा हाई लेवल पे चल रही है। तो उसके जो इंस्पेक्टर होते हैं वो बताते हैं उसकी मदर को कि इसमें ये एरर था, तभी ऐसा नहीं था कि मार्जी की परफॉर्मेंस गलत थी, इसका उल्टा था। जो मशीन थी वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में चल रही थी, अब मैंने उसको उसके लेवल पे कर दिया है, अब उसके टेस्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब वो टेस्ट देती है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होती है मार्जी की। नाउ अब टॉमी डिस्कस करता है कि अब तो पहले के टाइम पे तो टीचर्स पढ़ाते थे और बिल्डिंग होती थी और एक स्कूल स्कूल होता था, स्कूल के अंदर मतलब एक बिल्डिंग बनी होती थी जिसको स्कूल कहा जाता था, उसमें रूम्स होते थे और बच्चे जो हैं उस रूम्स में बैठ के पढ़ते थे। मार्ची बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, इतना हैरान होकर पूछती है ऐसे कैसे हो सकता है, एक टीचर इतने सारे बच्चों को कैसे संभाल सकता है, 20-30 स्टूडेंट्स एक क्लास में पढ़ कैसे सकते हैं। उसको इतनी ज्यादा सरप्राइजिंगली इसलिए लग रही थी बातें क्योंकि जो मार्जी का रूम था स्कूल, जो उसका बेडरूम था उसका स्कूल रूम उसके जस्ट नेक्स्ट रूम उसका स्कूल रूम था। तो इसलिए उसको ये लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिल्डिंग में एक टीचर पढ़ा रहा है और सारे बच्चे उनको सुन रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है बिल्डिंग देख, सो अपने माइंड में एक इमेज बना लेती है वो। अब उसकी क्लास, उसकी मदर उसको बोलते हैं बेटा आपकी क्लास का टाइम हो गया, आप जाके अपनी क्लास लगाओ। वो दूसरे रूम में अपनी क्लास लगाने के लिए जाती है जहां उसका बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ाई में, वो बस ऐसे ही लैपटॉप लेके बैठी है और सुन रही है, उसका ध्यान वही है कि वो सोचती है बच्चे बहुत इंजॉय करते होंगे, एक स्कूल में एक बिल्डिंग में पढ़ते होंगे, ओल्ड टाइम्स की बुक्स कैसी होती थी, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना एंजॉय करते होंगे, एक ही साथ बैठ के पढ़ते होंगे, उनको तो बहुत मजा आता होगा। वो यही सारी बातें सोच रही है और उसका ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं है। यही जो चैप्टर था फन दे हैड, यहाँ पे स्टोरी खत्म हो जाती है। आई होप आपको स्टोरी पूरी समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय स्टूडेंट्स।